लगातार 3 महीने घटने के बाद रिटेल इन्फ्लेशन एक बार फिर से बढ़ गई है। अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई की दर 7.1% रही, जो जुलाई के दौरान घटकर 6.71% पर थी। मई से जुलाई तक महंगाई दर में लगातार गिरावट आई, लेकिन अगस्त में सब्जियों और मसालों के महंगा होने की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में फिर से बढ़ोतरी हुई। अगस्त के दौरान खाद्य महंगाई 7.62% दर्ज की गई, जो जुलाई के दौरान 6.75% पर थी। सर, महंगाई के नंबर कल आए, इन आंकड़ों को अगर हम अंदर से पढ़ें, खोलकर पढ़ें, तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड कौन से निकलते दिखते हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सारे दर्शकों का स्वागत है। चर्चा के लिए सबसे पहले हमने महंगाई को चुना है। हम लगातार मनी सेंट्रल में आपसे इस बात पर चर्चा करते रहे और बताते रहे हैं कि महंगाई का दबाव अभी तक कम नहीं हुआ है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से और सरकार की तरफ से इस बात की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन हमने ये चेताया था मनी सेंट्रल में कि खाद्य महंगाई वापस लौटेगी और लौट सकती है और उसका असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें इन आंकड़ों के साथ निकल कर आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि लगभग 6.7% से 7.6% की जो खाद्य महंगाई है, ये सबसे बड़ा चेंज है और इस परिवर्तन ने भारत में महंगाई के ढांचे को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कर दिया है। महंगाई के इस ढांचे में खुदरा महंगाई या उपभोक्ता महंगाई, जिसे अंग्रेजी में रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो आम उपभोक्ताओं की जेब पर होने वाले असर के तौर पर नापी जाती है, उस महंगाई के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के तौर पर, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी सरकार और रिजर्व बैंक के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि आने वाले कम से कम 2 साल में शायद भारत में महंगाई की दर रिजर्व बैंक के सहनीय सीमा तक नहीं आ पाएगी, जो 4% की है, और उसका जो अपर रेंज का बैंड है, जिस अपर बैंड पर की बात करते हैं 6% की, वहां तक आने में भी अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमने 1% का कैप देखा है। अगर इस हिसाब से आप देखें तो भारत में लगभग 30 महीने हो गए हैं शुभम, जब भारत में महंगाई की दर 4% से ऊपर है, और 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जब महंगाई की दर 6% से ऊपर है रिजर्व बैंक के बैंड से। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार महंगाई में हमें कोर इन्फ्लेशन में, जो बुनियादी महंगाई है, जिसमें खाद्य और कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बाहर निकाल कर जिसको नापा जाता है, उसमें उतनी बढ़त नहीं दिखाई दी है। लेकिन खाद्य महंगाई ने फिर एक बार पूरा क्रम बिगाड़ दिया है, और खाद्य महंगाई जिन कारणों से है, इसके बारे में हम विस्तार से आपको इस पैकेज में बता रहे हैं।